Hello everyone, welcome back to my channel. Good evening to you friends. लेट्स लिल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के रिलेटेड आपके ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं, जिसमें से हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। बिकॉज अगर अभी हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है तो फिर हम क्या कर पाएंगे, और आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर वो मैं सारे आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ। फोर्थ पेपर जो हमारा होता है वो होता है मैथ्स का, जिसके बारे में जिसका सिलेबस है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल पर ऐड नहीं हुए हैं तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर ऐड हो जाइएगा। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से ऐड हो जाइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। आपको एनी टाइम जीमेल आप मुझे कोई भी जीमेल कर सकते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर की सारी क्वेरीज मिल जाएंगी। चलिए मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे करणी, करणीगत, राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे करणी, करणीगत, करणीघत, राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। मैथ का सिलेबस बहुत लेंदी है जिसमें बहुत वक्त लगेगा, तो इसलिए मैथ की क्लासेस आप लोगों को प्रॉपर लेनी है। जो मैं शुरू करने वाली हूँ एक्चुअली मैथ्स की डेली ही क्लासेस दूंगी, इसलिए मैथ्स की क्लासेस छोड़िएगा मत। मैथ में प्रैक्टिस बहुत करनी है क्योंकि सिलेबस इसका बहुत छोटा नहीं है, बहुत लेंदी सिलेबस है और बहुत टफ भी नहीं कह सकते तो इजी भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ्स बार बार रिवीजन मांगती है और मोस्ट ऑफ द वे बच्चों की सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ्स के अंदर ही लगती है। तो हमें अपनी मैथ्स में बैक नहीं लगानी है, इसलिए प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस आप लोगों की कल से शुरू हो रही हैं तो प्रॉपर तरीके से आप लोगों को क्लासेस लेनी ही है टाइम से। चलिए सेकंड सेकंड चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा। सेकंड चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थर्ड किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कोई संख्या है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, किसी सिक्के के उछलने पर चित्त या पट के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है जिसमें हम पढ़ेंगे किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, यानी डाइस वाला चैप्टर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में 2 या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। चैप्टर 8 में पढ़ेंगे 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। चैप्टर 9 में पढ़ेंगे संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका एवं बहुलक की गणना। चैप्टर नंबर 11 में त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, इस चीज़ के बारे में। चैप्टर नंबर 12 है लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवर्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। इन सब की लंबवर्तीय बेलन जो होता है उसकी लंबवर्तीय शंकु यानी जो कोण है उसकी अवधारणा, इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। ये जो इक्वेशंस होती है x² = k के रूप में समीकरण का हल, यानी ax² + bx + x, जैसे 5x² + 2x + 1 = 0। जो अभी हमने थर्ड सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा होगा वही हम लोगों को यहाँ पर भी और पढ़ना है, अब थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा। चैप्टर नंबर 14 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। समलंब का क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 16 में वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है। चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 18 जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का अर्थ।
इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाहरी कोणों का बोध। चैप्टर नंबर 19 में चतुर्भुज के प्रकार, समभुज, समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन। चैप्टर नंबर 20 में चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु की अवधारणा। कुल हम लोगों के चैप्टर्स हैं वो हम लोगों को पढ़ने पूरे 20 चैप्टर्स हैं। हम लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो हैं पूरे 20 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। सिलेबस हमारा लेंदी है, इतना इजी सिलेबस नहीं है। चैप्टर थोड़ा लेंदी होंगे इनके और थोड़े से टफ भी हैं, इसलिए आप लोगों को प्रॉपर पूरी टाइम से क्लासेस लेनी होगी। धीरे 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 करके हम लोग आप लोगों का सिलेबस पूरा टाइम से कंप्लीट कर लेंगे, और अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग तभी उसकी रिवीजन क्लासेस ले पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वरना मैथ्स में रिवीजन क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, इसलिए बेटर है कि हम प्रॉपर टाइम से रिवीजन करें। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिलेबस है मैथ्स का जो हम लोगों को पढ़ाई करनी है। आप लोगों की क्लासेस कल से शुरू है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्लासेस कल से ले पाएँ। अभी रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रही हूँ मैं, कुछ दिनों बाद जैसे मैं एलिजिबल हो जाऊँगी लाइव क्लासेस के लिए तो फिर प्रॉपर तरीके से आप लोगों की क्लासेस मैं खुद अपने लैपटॉप से ले लूँगी, तो कोई इशू नहीं होगा। तब तक के लिए अभी थोड़ा प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर पा रही हूँ, पर कोशिश करूँगी तब भी कि आप लोगों को जब तक लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को इस तरीके से प्रोवाइड करूँ, समझा पाऊँ, जिससे आप लोग समझ पाओ। ठीक है, थैंक यू।